Hello bachcho, let's see this question. The question says that a committee of two persons is selected from two men and two women. What is the probability that committee will have two men? Okay, so let me discuss the key concept here. Then we will proceed further for solving of this problem. तो देखिए, अगर मान लीजिए आपके पास n आइटम्स हैं, ठीक है, और इन n आइटम्स में से आपको r आइटम्स को सेलेक्ट करना है। अगर मैं आपसे पूछूं नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट दीज आर आइटम्स, तो वो होता है हमारे पास एन सी आर। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो वो होता है एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई एन माइनस आर फैक्टोरियल इनटू आर फैक्टोरियल। तो ये हमारे पास ये वैल्यू आ गई, ठीक है। तो ये हमारे पास फर्स्ट की कॉन्सेप्ट हो गया। अब आइए सेकंड की कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ प्रोबेबिलिटी की, तो प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या आती है? ये आती है फेवरेबल नंबर ऑफ आउटकम्स डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ओके, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी निकल कर आती है। चलिए अब प्रॉब्लम को डिस्कस कर लेते हैं। प्रॉब्लम इन्होंने कहा है हमारे पास टू पर्सन की कमेटी बनानी है फ्रॉम टू मेन और टू वुमेन। तो अगर दो पर्सन की कमेटी बनानी है, तो अगर मैं टोटल नंबर ऑफ वेज की बात करूं, तो हमें देखिए चार लोगों में से दो लोगों को सेलेक्ट करना है। तो क्या वे होगा? 4C2 होगा। इसको सिंप्लीफाई करिए, 4 × 3 और 2 × 1, तो यहाँ से ये 2, ये आ जाएगा 6। टोटल वे कितना आएगा? 6। अब आइए फेवरेबल की बात करते हैं। फेवरेबल में इन्होंने क्या कहा है? इन्होंने कहा है टू मेन हो जाए, ठीक है, कमिटी में दो मेन हो जाए। तो यहाँ क्या होगा? दो मेन हो जाए और 0 वुमेन हो जाए। तो क्या क्या यहाँ पे आ जाएगा? दो मेन में से आप दो मेन को सेलेक्ट कर रहे हैं और टू वुमेन में से आप 0 वुमेन को सेलेक्ट कर रहे हैं। यहाँ से क्या आएगा? ये भी आपको 1 मिलेगा और ये भी आपको 1 मिलेगा। फेवरेबल क्या मिल गया? 1। तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी क्या आएगी? अगर मैं प्रोबेबिलिटी लिखूँ तो वो हमारे पास क्या आएगी? फेवरेबल कितना है? 1 है और टोटल कितना है? 6। ये हमारे पास 1/6 प्रोबेबिलिटी आ रही है। यहाँ से हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं? वी कैन कंक्लूड दैट द प्रोबेबिलिटी दैट कमिटी विल हैव टू men is 1/6. So 1/6 is the final answer for this problem. I hope you understood it very well. Best of luck.